क्या मामला है? ये बेसिकली अभी 8 तारीख को इन लोगों का BBA BCA का एग्ज़ाम चल रहा था, तो 8 तारीख को लास्ट पेपर था। पेपर ख़त्म होने के बाद मुझे और एक फैकल्टी और है मोनिका दुबे, उनको बुला के कि आप लोगों को क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आई है और उसके मुताबिक आप लोगों का एफिलिएशन नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं अगले सत्र से, तो आप अपना देख लीजिए कहीं पे। अब अभी ये इस टाइम का क्यों इंतज़ार किया गया और क्या ये था, ये प्रोसीजर समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, जब अगर आप ये कह रहे हैं कि इस बेसिस पे एफिलिएशन नहीं है, तो बाकी के जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनसे किसका एफिलिएशन है? उनका एफिलिएशन नहीं है। जिस दूसरे फैकल्टी को जो वो बुला गया है उनको 7 साल यहाँ पे काम करते हुए हो गया। 7 साल में आपको एक बार भी ध्यान नहीं आया कि हाँ एफिलिएशन नहीं है, तो ऐसे फैकल्टी को रखने से क्या मतलब है? ये इलीगल है। यहाँ पे बहुत दबाव महसूस होता है सर हम लोग को, यहाँ पे सब बहुत दबके रहते हैं हम लोग। कौन सा गाइडलाइन ऐसा इस तरीके के हो गया और रातों रात ऐसे कौन सा ये प्रोसीजर आ गया कि हाँ आपको अचानक से ये सूझा कि हाँ ये है? उनके ऊपर पर्सनल रिलेशन का आरोप लगाया जा रहा है सर। इन और दूसरी बच्चों के साथ पर्सनल रिलेशन बना लेते हैं। बच्चों के साथ आप क्लोज हैं, यहाँ बच्चों को ज़्यादा यहाँ बच्चों को रिस्ट्रेन भी कर दिया जाता है। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि हाँ जो ये बोला गया कि हाँ बच्चों के साथ आपका बहुत क्लोजनेस रहता है, बच्चे आपको हमेशा घेरे रहते हैं आपसे, ये तो ये बच्चों का एक अफेक्शन है कि है कुछ अलग से कुछ कर नहीं देते बच्चों के लिए, सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए, वो भी पढ़ाने का पैसा मिलता है जाके पढ़ाते हैं, उसके अलावा बाहर किसी से कोई इस तरीके का रिलेशन नहीं है, ना कोई किसी से ये है कि हम कुछ अलग से कर देते हैं उनके लिए, तो इस तरीके का आप कैसे क्या कह सकते हो ये है। और अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ एफिलिएशन के बेसिस पे, तो बाकी के फैकल्टी कैसे ही है? आपका जो डिप्लोमा कोर्सेज चल रहा है उसमें भी O लेवल क्लियर नहीं किया हुआ बंदा O लेवल का कोर्स पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? कितने फैकल्टी है कि हाँ जिनका एफिलिएशन हो रखा है और फिर उनको इतने साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हो, कैसे किस बेसिस पे चला रहे हो? बंद करो फिर ये। ऐसे लोग भी हैं जो O लेवल का कोर्स नहीं किए, वो O लेवल पढ़ा रहे हैं। सर बिल्कुल। सुशांत श्रीवास्तव नाम है उनका, O लेवल क्लियर नहीं है, मैं नाम लेके क्लियरली बताना चाहता हूँ। दूसरा एक सबसे खास बात यह है कि अगर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के माने तो रेगुलर कोर्सेज को पढ़ाने के लिए रेगुलर एक फैकल्टी चाहिए होता है जिसने रेगुलर MBA किया हुआ हो। आपके यहाँ पे जितने भी फैकल्टी हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको अगर आप एफिलिएशन या बाकी की बात करो जो यहाँ पे है भी, उनका डिस्टेंस लर्निंग से है, तो डिस्टेंस लर्निंग मोड वाला जिसने खुद डिस्टेंस लर्निंग से किया हो वो रेगुलर बैचेस को कैसे पढ़ा सकता है रेगुलर क्लास के? सर ये इलीगल है, मतलब कि मानक विहीन चल रहा है ये संस्था। हाँ बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं करते हैं बच्चों में, मतलब कोई मानक नहीं है इस संस्था, मानक नहीं है। दूसरा एक सबसे खास बात ये है कि कोई पे ग्रेड कोई किसी बेसिस पे आप आधारित करेंगे, सेम किसी को कम पैसा मिल रहा है किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किस चीज़ के बेसिस पे आप कर रहे हैं? कुछ ना तो आपने कोई ऑफर लेटर देते हो, ना कोई आप ज्वाइनिंग लेटर देते हो। मुझसे ये बोला गया कि आप रिजाइन कर दो, आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, तो ये क्या मतलब होता है कि यहाँ रिजाइन कर दो? ये आपसे डायरेक्ट मांगा गया था? जी, अजय टंडन ने खुद बोला था, जो यहाँ के सेंटर मैनेजर हैं। और सेंटर मैनेजर की खुद की डिग्रियां सारा वो है DLP के माध्यम से लिया हुआ। इसको आपको जानकारी प्राप्त नहीं? फैकल्टी का फीडबैक कभी नहीं लिया गया, ना बच्चों से पूछा गया कभी कुछ वो है किस तरीके से चला रहे हैं, कैसे मनमानी कर रहे हैं। ये है आपको फैकल्टी का फीडबैक कराना चाहिए, क्लास में फीडबैक लेना चाहिए बच्चों से, कैसा पढ़ा रहा है उसके बेसिस पे आप किसी को कुछ रख सकते हो या हटा सकते हो। आगे का क्या प्लान है आपका? हाँ, अगर नहीं ये लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि हाँ पता चला यहाँ पे आके इनको ये कहे कि हमें वापस रख ले, ये है मैं इनको ये कायदे से समझाने के लिए आया था। जब बच्चों को पता चला कि हम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, मैंने साइलेंटली ग्रुप लेफ्ट कर दिया था, कोई किसी को ना बोला था ना किसी को बताया था। हम लोग जब स्टूडेंट्स को पता चला स्टूडेंट ने यहाँ पे आके ये फिर हमको भी फ़ोन किया क्या है, तो मैंने कहा कि हाँ मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। तो उन्होंने रीज़न पूछा, मैंने कहा कुछ पर्सनल रीज़न थे, कुछ सारी चीज़ें थी। ये है दूसरे फैकल्टी को भी जो हटाया गया था उनसे भी बात हुई, और बाकी जो ये था कि उन्होंने एक बाकायदा मैसेज डाला था कि ये बेसिस पे ये है, और ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं क्या है मुझे इसका आइडिया नहीं था। मुझे ये क्या कहते हैं फ़ोन आया स्टूडेंट का, बोला क्या कहते हैं ऐसा है कि सर हम लोग यहाँ पे साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और क्या कहते हैं अजय टंडन ने, सेंटर मैनेजर ने, और जो यहाँ के काउंसलर है उन्होंने बोला है कि FIR किया जाएगा। अब आप ये बता दें कि किस बेसिस पे FIR करेंगे? पहली चीज़।
दूसरा सबसे खास बात ये है कि गट्स नहीं है इतना कि आके बाहर बात कर सके कि हाँ क्या बात है। अंदर एग्जाम चल रहा है या जो भी कहीं कुछ चल रहा है, बोला गया कि हाँ आके आप बात कर लो, वो नहीं आ सकते हैं, नहीं कुछ वो है। और बल्कि मुझे भी धमकी दी गई कि हाँ आओ, ये है, तुम नेता बने हुए हो, ये है। मुझे फ़ोन आया, मुझे बोला गया कि अरे सर कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे आके ये सब स्टूडेंट और ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, तो तोड़ फोड़ करेंगे या कहीं कुछ है, आप आ जाइए। मैं उस लिए खाली आया और मैंने इनसे फ़ोन भी करके अजय टंडन को बोला कि आप सर देख लीजिए, थोड़ा आ जाइए बात। इनको इन्होंने नहीं ये है, तुम नेता बने हो, तुम ये क्यों नहीं आ रहे बाहर आके बात कर रहे हैं, क्यों नहीं वो है। फीडबैक की अगर बात किया जाए तो आप फीडबैक देख लीजिए जो यहाँ पे